हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर उतरतीं, गांव की पुरानी मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा नजर आता। वो न टिका हुआ होता, न थका हुआ, बस जैसे किसी अनदेखी उम्मीद के सहारे बैठा होता। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, मगर उन झुर्रियों के पीछे कोई न मिटने वाली चमक थी, जैसे आंखों में कोई बीती याद हर रोज फिर से जिंदा हो जाती हो। उसके हाथ में एक पुराना तस्बीह होता, लकड़ी के दानों से बना हुआ, जिन पर वक़्त की गर्द जमी थी। वो दाने कभी रुकते नहीं थे। अल्लाह 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 की धीमी फुसफुसाहट उसके होंठों से यूं निकलती जैसे उसकी रूह भी यही पड़ रही हो। लोग उसे हाजी बाबा कहते थे। किसी को नहीं पता था उसका असली नाम क्या था। मस्जिद के इमाम से लेकर छोटे बच्चों तक सब उसे जानते थे, पर उसकी कहानी कोई नहीं जानता था। किसी ने उससे कभी सवाल नहीं किया कि वो हर सुबह उसी जगह क्यों बैठता है। वो ना किसी से ज्यादा बात करता, ना किसी से कुछ मांगता। कभी कभी बच्चों को खजूरें बांट देता और कभी किसी सफाई वाले को पानी पिला देता। बस यही उसकी दुनिया थी। मगर हकीकत ये थी कि वो किसी का इंतजार करता था। वो वहां अपने बेटे के लिए बैठता था, जिसको उसने बरसों पहले आखिरी बार देखा था। अब्बा, मुझे दुनिया देखनी है, बड़े शहर जाना है, वहां बहुत कुछ सीखना है, और फिर मैं लौटकर आपको सब कुछ दूंगा। ये कहकर उसका बेटा इस्माइल एक दिन अलविदा कह गया था। उस वक़्त वो जवान था, जोश से भरा हुआ, आंखों में सपने लिए हुए, और हाजी बाबा ने उसकी आंखों की वो चमक देखी थी जो एक बाप का फख्र बन जाती है। जा बेटा, उन्होंने कहा था, अल्लाह तेरा हाफिज हो, मगर जल्दी लौट आना। मगर इस्माइल कभी नहीं लौटा। शुरू में हाजी बाबा हर हफ्ते गांव के डाकखाने जाया करते थे। पूछते थे, कोई खत आया क्या मेरे बेटे का? मगर हर बार जवाब वही होता, नहीं बाबा, आज भी कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे हफ्ते महीने बन गए, महीने साल बन गए। अब वो डाकखाने जाना छोड़ चुके थे। अब बस मस्जिद के बाहर बैठकर आसमान को देखते रहते थे, जैसे किसी चिट्ठी को हवा में तैरते हुए देखने की उम्मीद हो। लोगों ने ताने दिए, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा, मगर वो एक सूफियाना सुकून में डूबे रहते। किसी दिन वो घंटों बैठे रहते और किसी दिन बस 2 रकात पढ़कर चुपचाप वापस चले जाते। एक बार गांव के एक लड़के ने पूछ ही लिया, हाजी बाबा, आप हर रोज यहां क्यों बैठते हो? हाजी बाबा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। कभी तुझसे कोई बिछड़ा था? लड़का चुप हो गया। जब कोई अपना दूर होता है तो दिल हर उस जगह उसे ढूंढता है जहां वो कभी था। मेरा बेटा यहां से गया था, शायद एक दिन यहीं लौटे। उस दिन के बाद वो लड़का हर सुबह उनके पास बैठने लगा, और फिर धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी जुटने लगे। हाजी बाबा की खामोशी अब कहानियों में बदलने लगी। वो इस्माइल के बचपन की बातें सुनाते, कैसे वो पहली बार नमाज में साथ खड़ा हुआ था, कैसे वो अपने अब्बा की तरह ही दाढ़ी रखना चाहता था, कैसे वो पहली बार कुरान की तिलावत करके रो पड़ा था। उसकी आवाज़ बिल्कुल सादी थी, मगर दिल से निकलती थी, बाबा कहते। उनकी आंखें नम हो जाती, मगर लफ्ज़ कभी नहीं रुकते। गांव के लोग अब उन्हें अजनबी नहीं समझते थे। अब वो सबके बाबा बन चुके थे, मगर दिल में जो खाली जगह थी वो अब भी खाली थी। और हर सुबह सूरज के उगने से पहले वो फिर से वहीं बैठते थे, उसी इंतज़ार के साथ, उसी दुआ के साथ, उसी उम्मीद के साथ। वक़्त की चाल सधी हुई थी, न तेज़ न धीमी, मगर बेरहम। साल दर साल बीतते गए और हाजी बाबा की पीठ अब और झुक गई थी। तस्बीह के दाने अब भी घूमते थे, मगर उंगलियां पहले से ज्यादा कांपने लगी थीं। आवाज धीमी हो चली थी, मगर दिल की पुकार पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। अब गांव में उनकी उम्र का कोई नहीं बचा था। पुराने साथी एक एक कर रुखसत हो चुके थे। मस्जिद की दीवारें भी अब बूढ़ी हो गई थीं, मगर उनमें बाबा की मौजूदगी बसी हुई थी। कई बार जब मस्जिद के बाहर वो नहीं दिखते तो लोग बेचैन हो जाते। बच्चे दौड़कर उनके घर तक जाते। एक छोटी सी मिट्टी की कोठरी, जहां ना कोई खिड़की थी, ना कोई दरवाज़ा जो सही से बंद होता हो। उनका बिस्तर एक पुरानी चटाई था और सिरहाने बस एक पतली सी किताब रखी होती, कुरान। वही उनकी हमराज थी, वही उनका सहारा। एक दिन फज्र की अजान हुई, सूरज निकलने को था, मगर हाजी बाबा मस्जिद के बाहर नहीं थे। गांव वालों ने सोचा शायद तबीयत नासाज होगी, मगर जब दोपहर तक भी उनका कोई अता पता न चला
तो कुछ लोग उनके घर की तरफ चल पड़े। दरवाज़ा धकेला गया और जो देखा उसने सबको सन्न कर दिया। हाजी बाबा अपनी चटाई पर लेटे हुए थे। तस्बीह अब भी उनके हाथ में थी और चेहरा किसी नूर से भरपूर था। उनके होंठों पर जैसे कोई अधूरी दुआ अब भी ठहरी हुई थी और आंखें बंद, जैसे किसी मुलाकात में मशगूल हों। गांव वालों की आंखें भर आईं। सब जानते थे कि अब वो हर सुबह मस्जिद के बाहर नहीं दिखेंगे, मगर सब ये भी जानते थे कि वो अब भी अपने बेटे का इंतजार कर रहे होंगे, कहीं वहां जहां वक्त थमता नहीं। जनाजे का ऐलान हुआ। मस्जिद भरी हुई थी। बच्चे, जवान, बूढ़े सब शामिल हुए। कई लोगों की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। बाबा हमारे लिए क्या थे, अब समझ आ रहा है, किसी ने कहा। उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, मगर सबको बहुत कुछ दे गए। एक और आवाज आई। उन्हें उसी मस्जिद के पास दफनाया गया जहां वो हर रोज बैठा करते थे, और कब्र के पास एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया। यहां वो शख्स सो रहा है जो पूरी उम्र एक मुलाकात के इंतजार में जागता रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते। एक सुबह एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। सफ़ेद कुर्ता, हल्की दाढ़ी, आंखों में थकन और हाथ में एक पुराना बैग। वो सीधा मस्जिद के पास पहुंचा। वहां खड़े बच्चों से पूछा, क्या यहां कोई हाजी बाबा रहते थे? बच्चों ने उसे हैरानी से देखा और फिर उनमें से एक ने धीरे से कहा, अब वो अल्लाह के पास चले गए हैं। अजनबी जैसे पत्थर में बदल गया। उसने लड़खड़ाते कदमों से कब्र की तरफ बढ़ना शुरू किया और जब उस कब्र के सामने पहुंचा तो गिर पड़ा। अब्बा, उसका गला भर आया। मैं आ गया अब्बा। लेकिन बहुत देर हो गई। वो घंटों रोता रहा। आसमान भी जैसे उस दिन चुप था। वो इस्माइल था। हाँ, वही बेटा जो वक़्त की रफ्तार में इतना उलझ गया था कि अपने वजूद का सबसे बड़ा हिस्सा भूल बैठा था। उसे लगा था कि जब भी लौटेगा उसके अब्बा वहीं मिलेंगे, जैसे हमेशा रहे हों। मगर वक़्त हर किसी का इंतज़ार नहीं करता। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी। फिर एक दिन ऐलान किया, मैं यहीं रहूँगा। अब्बा का अधूरा वक़्त मैं पूरी इबादत बना दूंगा। अब वो मस्जिद के बाहर बैठता था। तस्बीह उसके हाथ में होती और बच्चों को वो कहानियां सुनाता। मेरे अब्बा का इंतज़ार सिर्फ एक बेटे के लिए नहीं था। वो तो हर उस इंसान को राह दिखाना चाहते थे जो भटक गया हो। गांव में फिर एक नया सफ़ा खुल गया था। हाजी बाबा चले गए थे, मगर उनका असर मिटा नहीं था। प्यार और रिश्तों का कोई दूसरा वक़्त नहीं होता। जो पल अभी है वही सबसे कीमती है। इंतज़ार भी एक इबादत होता है, मगर कभी कभी लौट आना उससे भी बड़ी इबादत बन जाता है। दोस्तों, क्या आप कभी महसूस करते हैं कि हमसे दूर जाने वाले लोग कभी हमारी यादों में नहीं रहते? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को अपना सब कुछ देने के बाद भी उनका इंतज़ार करते रहें? हाजी बाबा की कहानी यही है। वह इंतज़ार जो कभी ख़त्म नहीं होता, वह प्यार जो कभी फीका नहीं पड़ता। जब तक हम किसी के साथ होते हैं हमें उनका एहसास नहीं होता, लेकिन जब वह चला जाता है तो हम समझते हैं कि उनके बिना सब कुछ अधूरा है। और फिर यही इंतज़ार हमें उनके करीब महसूस कराता है। हाजी बाबा की तरह हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे हम खो देते हैं, लेकिन हमारा दिल हमेशा उनसे जुड़ा रहता है। यही है इंसानियत की ताकत, इंतज़ार, प्यार और उम्मीद का। हर सुबह हाजी बाबा की तरह हम भी किसी उम्मीद में जागते हैं। हमारी दुआएं, हमारी यादें, ये सब हमें एक दिन उस सच्ची मुलाकात के लिए तैयार करती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बाप और बेटे की नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की है जो कभी दूर हुआ हो। हमें अपने रिश्तों को सलामत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम हमेशा यहीं हैं, एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। अल्लाह हम सबको अपने रास्ते पर सही मार्गदर्शन दे।